श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 जून यानी कि ज्येष्ठ महीने के शिव सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन। ये सोमवार विशेष क्यों है पता है? क्योंकि कल तो थी अपरा एकादशी और आज है वैष्णो अपरा एकादशी और आज सोमवती एकादशी के दिन अगर इस दीपक को आपने अपने घर पे जला दिया ना तो पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत खुश रहेगा। कभी भी उन्हें लाइफ में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना? वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको बहुत ही आसानी से और इजी वे में समझ में आ पाए। ठीक है ना? सबसे पहले समझते हैं उस दीपक को हमें जलाना कहां पे है। तो आपको आज एकादशी की रात में, वैष्णो अपरा एकादशी की रात में आज आपको वो दीपक जलाना होगा बेल पेड़ के नीचे। ठीक है ना? रात में जलाने का मतलब क्या है कि प्रदोष काल के बाद में कभी भी आप दीपक को जला सकते हो। ठीक है ना? समझेंगे। वो दीपक आपको जलाना होगा बेल पेड़ के नीचे। सबसे पहले तरीका समझो। आपके पास में होना चाहिए 2 चीज। पहला, आपके पास में दीपक होना चाहिए मिट्टी का और दूसरा आपके पास में होना चाहिए चावल जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो, है ना? अब आपको जो दीपक जलाना है, सबसे पहले उस दीपक के नीचे आपको चावल के कुछ दानों को रखना होगा। क्या रखोगे? चावल के कुछ दानों को उसी दीपक के नीचे पहले रखोगे और उसके बाद में उस चावल के दाने के ऊपर आपको दीपक को रखना है। अब एकादशी का दीपक है और जला कहां पे रहे हो? बेल पेड़ के नीचे। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति बेल पेड़ के नीचे चावल के ऊपर लंबी बत्ती का दिया घी का प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी ही नहीं होती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको दीपक कौन सी बत्ती का लगाना होगा? लंबी बत्ती का। और दिया किसका जलाओगे? घी का दिया। अगर आपके पास में घी नहीं है तो तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करेंगे कि आपको घी कहीं से मिल जाए। ठीक है ना? घी का दिया लंबी बत्ती का प्रज्वलित करेंगे और जो कठिनाइयां आप पे घर में चल रही हैं, एक चुटकी आपको फिर से लेना होगा। क्या? चावल के दानों को, और इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आपने डाल दिया, यकीन मानिए आप पे घर में कभी भी पैसों को लेके कोई कमी नहीं हो सकती। और अगर आप कर्जे में डूबे जा रहे हो तो कर्ज की समस्या भी आप पे घर से कहां गायब हो जाएगी और कब खत्म हो जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? करके जरूर देखिएगा, बहुत स्पेशल सा उपाय था। तो पहले उपाय की हमने बात की, बहुत ही आसान से थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा अपनी बरसों पुरानी इच्छाओं को, विशेष को पूरा करने के लिए। कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को भी आज आपको अपने घर पे ही करना है, जिससे आप अपनी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। क्या करना है? आपको यहां पे दिख रहा होगा एक बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बेलपत्र लेना। और बेलपत्र लेने के बाद में आपको इस तरीके से जाना होगा बेल पेड़ के नीचे। कहां पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे। और बेल पेड़ के ही नीचे जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई, अपनी मनोकामना कहते हुए बेल पेड़ के ही नीचे बेलपत्र को पहले रख देंगे और अपने राइट हैंड, किसको? अपने दाहिने हाथ को इसी बेलपत्र के ऊपर रख करके आपकी जो कामना है, जो विशेष है, वो आपको कह देनी है। ठीक है ना? इतना सब कुछ करने के बाद में फिर आप इस बेलपत्र को उठाना और उठाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुंच जाएंगे मतलब क्या है कि अगर आप पे घर में ही महादेव का कोई शिवलिंग है तो आप वहां पे भी उपाय कर सकते हैं और उसी बेलपत्र को ला करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी इच्छा बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको रखना होगा, समर्पित करना है। और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आपने समर्पित कर दिया तो यकीन मानिए जो कुछ भी आप मांग रहे हो ना, या फिर जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, विशेष हैं, बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो इच्छा महादेव पूरी जरूर करेंगे। बस एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब जल आप चढ़ाना ना तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। इस जल को यहां से आपको रोकना होगा और रोकने के बाद में इस जल का छिड़काव अपने घर के बाहर कर देना। जिस वजह से आपके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है और आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, वो समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी। ठीक है ना? चलो, तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे फेमस उपाय की, जो कि हर एकादशी, प्रत्येक एकादशी पे हम सभी को जरूर करना चाहिए। और ये उपाय में जब भी एकादशी आती है, चाहे मैं हूं चाहे पूज्य गुरुजी हो, अपनी हर कथा में आपको बताते हैं, यह वह उपाय है कि अगर आपकी कमाई कम है और खर्चे आपके बहुत ज्यादा हैं तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करेंगे, वह वीडियो को जल्दी से करिए लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना?
देखो चलो समझने की पहले कोशिश करते हैं कि इस उपाय को हमें करना कैसे है ना। देखो यहां पे आप सबको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, लेना होगा 7 बेलपत्र। कितनी? 7 बेलपत्र लेंगे, कहीं से कटा फिटा हुआ नहीं होना चाहिए। तरीका समझिएगा, 7 बेलपत्र के लिए आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, उसमें जल भरेंगे और इसी जल के अंदर आपको सबसे जरूरी चीज है कि डालना है गंगा जल। क्या डालोगे? गंगा जल, है ना। गंगा जल अगर नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का अगर जल है तो वो भी इस कलश के अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है ना। इतना डालने के बाद में जो मैंने आपको 7 बेलपत्र दिखाई है, उन 7 की 7 बेलपत्र को भी आप इसी कलश के अंदर आपको डाल देना, ठीक है ना। डाल दिया कलश के अंदर। अब डालने के बाद में आपको क्या करना है, उन सभी चीजों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे, दर्शन किसके होंगे? आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो आपको पता होगा कि नंदी बाबा का जो एक पैर होता है वो हमेशा उठा हुआ होता है, उसी उठे पैर के ऊपर आपको चढ़ाना होगा जो आपके पास में जल है। एक भी बेलपत्र नंदी बाबा के उठे पैर पर आपके कलश से नहीं चढ़ना चाहिए। पूरा का पूरा जल आपको नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करना है और जो भी आपके कलश में अब बची होगी सिर्फ और सिर्फ 7 बेलपत्र, उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और एक एक करके अपने कलश में से निकाल करके बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है। कुछ लोग पता है गलतियां क्या करते हैं, कुछ लोग एक एक करके नहीं चढ़ाते, जैसे एक साथ निकाला 7 बेलपत्र और पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। ऐसी गलती नहीं करते, हर एक चीज करने का एक नियम होता है। कौन से महादेव का नाम लोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेकर के एक एक बेलपत्र समर्पित कर देना और महादेव से हाथ जोड़ करके विनती करना, हम लोग के घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही हैं, हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे, अपने अकॉर्डिंग विनती करेंगे और यकीन मानिए आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और सबसे आखिरी यानी कि चौथे उपाय की। अब यहां पे मैं उपाय बताने से पहले एक छोटी सी बात आपसे बताना चाहता हूं। मैंने कहा है आप लोगों को मैं रुद्राक्ष दूंगा 10 जून तक, है ना। कहा है मैंने कि नहीं कहा है? और मैं मात्र 10 लोगों को दूंगा और मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ तो ऐसी बहनें हैं मेरी कि मैं क्या ही बताऊं, वो मुझे मैसेज करती हैं, भैया मेरे कमर में दर्द होता है, मुझे रुद्राक्ष दे दो। आप ये बताओ कि आपके कमर दर्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस कैंसर पेशेंट को रुद्राक्ष की है कि नहीं है ना। तो जो कैंसर से पेशेंट परेशान है, जो ऑपरेशन से परेशान है, जिनको ऑपरेशन होने वाला है, या फिर जो बच्चों के लिए परेशान है, उनको ज्यादा जरूरत है कि आपके कमर दर्द के लिए ज्यादा जरूरत है रुद्राक्ष, है ना। पहले ये सोच के देखो। तो पहले तो आप सेल्फिश ना बनो कि भैया कहें देने के लिए तो हम सेल्फिश बन जाएं, हम कह दें उनसे, नहीं, ऐसा मत करो। जिनको सच में जरूरत है उन्हें तो कम से कम लेने दो, है ना। 10 ही है मेरे पास, ज्यादा है भी नहीं, तो मैं दे रहा हूं, तो कम से कम जिनको सच में जरूरत है उनको लेने दो और फालतू के मैसेजेस ना करो। मैं भी इंसान हूं, मैं भी डिस्टर्ब होता हूं, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। देखो अगर इस उपाय को आपने किया तो अगर आपके घर में किसी भी रीजन से पितृदोष लग रहा है तो वो पितृदोष की समस्या आपके घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तरीका समझिएगा, आपको जरूरत होगी मात्र 1 चावल के दाने की, इससे ज्यादा लेना ही नहीं है। सिर्फ 1 चावल का दाना लेंगे, साथ ही साथ 1 बेलपत्र लेंगे, ठीक है ना। उन दोनों चीजों को लेकर के आप अपने घर के किचन में जाएंगे, जहां पे पीने का पानी रखा जाता है, मटका है, परिंदा है, जहां पे भी पीने का पानी हो, राइट हैंड में उन दोनों चीजों को लेंगे और उसी के पास में खड़े होंगे और यह प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में जो भी चीजें हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इच्छा को लेके, हे भगवान, हे पितृदेवता, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद में पूरे घर में एक बार घूमने के बाद में आपको कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो उन्हीं के ऊपर ला करके उस 1 चावल के दाने को और उसी के ऊपर 1 बेल पत्र को अगर आपने समर्पित कर दिया तो अगर आपके घर में पितृदोष की समस्याएं चल रही होंगी या फिर चल, तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही विस्तार से समझाने की। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर किया करिए। कुछ पूछना रहा करें, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करें। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है या मैसेज पर बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।